हो गया। देखिए आप लोगों के बीच है क्लास 10th का संस्कृत का VVI प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं। ये संभव है कि प्रश्न पूछने वाले हैं आप लोग को आज बहुत तोहफा वाले सवाल बता रहे हैं कि ये सवाल आप लोगों के लिए लाइफ के लिए बहुत अच्छे होंगे। देखिए जरूर इसको समझिए कि सवाल ये कैसे हैं। कहता है कि संस्कृत में कह रहा है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। विद्वान व्यक्ति जो है ना ईश्वर के पास भगवान के पास क्या छोड़ करके जाते हैं। आज आप लोगों को वही बताने के लिए जा रहे हैं कि विद्वान लोग जो हैं इस धरती पर ईश्वर के पास क्या क्या छोड़ करके जाते हैं। तो विद्वान परमात्मा के पास अपनी प्रीति को छोड़ करके जाते हैं। तो ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है, 21 के बाद नहीं पूछा है। तो 21 में जो अगर पूछा है तो ये आपको कहीं बोर्ड मॉडल हो सकती है, VVI हो सकता है। इस पर आप लोग गौर करें, देखें, समझें और जानें कि आपके लिए 2 नंबर की क्वेश्चन ये हो सकती है। तो विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। अब इसको आंसर में देंगे विद्वान परमात्मा के पास अपने कृति को छोड़कर जाते हैं। चलिए अब दूसरा स्टेज पे जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन में है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में मिलती है। तो हम देखते हैं कि नदी क्या छोड़ करके समुद्र में मिलता है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलता है। नदी जो बहती है ना तो वो नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जा करके मिल जाता है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो आपके प्रश्न ये है कि ये प्रश्न जो है ना बराबर जो है ना बोर्ड लेती है, ये भी लेती है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। तीसरा प्रश्न लीजिए। तीसरा में है कौन पूरे पृथ्वी को अपने परिवार समझते। कौन पूरे पृथ्वी को अपने कौन पूरे पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं। पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझते
कौन पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं? उदारचित महापुरुषों ने उदारचित महापुरुषों ने पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं। चौथा प्रश्न लीजिए। चौथा प्रश्न में आपको है अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करनी चाहिए? आलस, क्रोध, निंदा, भय, आलस, क्रोध, निंदा, भय, तंद्रा को त्याग देनी चाहिए, को त्याग देनी चाहिए। अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करनी चाहिए? आलस, क्रोध, निंदा, भय, तंद्रा को त्याग देनी चाहिए।